तो पुनः आप सबका धन्यवाद, आप लोग इतना बारिश में आए। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि ऑनलाइन कर दें, मैं बोला कि नहीं, जो आ रहे हैं आने दीजिए, बाकी जो नहीं आ रहे हैं, नहीं आए, नहीं आ पाए, तो लोग रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। ऑनलाइन थोड़ा इम्पर्सनल लगता है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तूफान आ जाए तो अलग बात है। तो हम लोग जो है पिछले बार 10वां अध्याय स्टार्ट किए थे और 10.545 तक पहुंच गए थे ना, 5 तक पहुंचे थे। इसमें भगवान जो बोल रहे हैं कि जितने सारे गुण हैं उनका भी स्रोत में हूँ। तो जनरली चैप्टर में विभूति योग चैप्टर का नाम है, और यहाँ पे श्लोक संख्या 1 से लेके 7 तक भगवान अपने कैसे बोल रहे हैं, भगवान ये बोलना चाहते हैं कि सबका स्रोत में हूँ, और क्योंकि सबका स्रोत में ही हूँ तो मुझे जान पाना असंभव है। तो ये पॉइंट भगवान यहाँ पे 1 से लेके 7 नंबर श्लोक तक बोल रहे हैं। और जो मुझे थोड़ा बहुत भी समझ आता है, क्या समझ आता है, तो तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं जो हूँ अजम हूँ, अनादि हूँ, सर्वलोक महेश्वर हूँ। तो ये भी जो भी समझ जाता है तो भी क्या हो जाता है, वो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमने प्रभुपाद के तात्पर्य से समझा था कि ये भी कौन समझ सकता है इस पॉइंट को, कि भगवान जो है अजय है, अनादि है, ये पॉइंट को कौन समझ सकता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, कौन समझ सकता है? हाँ, क्या बोले माता जी? हाँ, जो मोह से मुक्त हो, स्पेशली प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि जो पाप कार्यों से पाप कार्य करना बंद कर दिया हो, जो पाप कार्य करना बंद कर दिया हो वही भगवान को इस तरह से समझ सकता है। जब इस तरह से समझ जाएगा तो उसके जो पिछले पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। फिर भगवान अलग अलग गुणों के बारे में बताते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस किए थे। भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। तो बुद्धि का क्या अर्थ है, प्रोपा जी ने तात्पर्य में क्या लिखा है, बुद्धि का क्या अर्थ है? जो हर एक चीज को उसके सही पर्सपेक्टिव से देखे। तो ये बुद्धि का अर्थ है। फिर प्रोपद ज्ञान के बारे में बोलते हैं, ज्ञान असली ज्ञान क्या है, तो प्रोपद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असली ज्ञान क्या है? हाँ, हाँ, आत्मा के बारे में जान लेना, ये असली ज्ञान है। आत्मा और पदार्थ के बीच में जो डिफरेंस है इसको समझ जाना, ये असली ज्ञान है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग पॉइंट डिस्कस किए थे। तो इस तरह से हम पहुंच गए थे। फिर अभी श्लोक संख्या 6, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारः मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता ऐसाम लोक इमाम प्रजा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो 7 महर्षि हैं और उसके बाद जो 4 मनु हैं, और कौन, और जो चतुष्कुमार हैं, 4 मनु नहीं, सॉरी, जो 7 7 महर्षि हैं और जो 4 चतुष्कुमार हैं, जो कि मेरे मन से प्रकट हुए थे, और मनु, ये सब जो है, ये क्या है, ये मुझसे ही प्रकट हुए हैं। वास्तव में सब किन से प्रकट हुए हैं? 4 कुमार, सप्तर्षि और मनु किन से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। लेकिन ब्रह्मा जी किन से प्रकट हुए हैं? भगवान से प्रकट हुए। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये लोग मुझसे प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं, मेरे मद भावा, मद भावा मुझसे प्रकट हुए हैं, मनसा मेरे मन से प्रकट हुए हैं, जाता मनसा जाता, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। नेक्स्ट श्लोक क्या है? एताम विभूतिम योगम च मम मम यो वेत्ति तत्वतः स्वविकल्पेन योगेन युजते नात्र संशय। क्या अर्थ है इसका? कोई अगर हिंदी का बुक दे दें तो अच्छा है, एक्स्ट्रा हिंदी बुक लाना चाहिए था एक्चुअली।
हर बार सोचता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ। उधर नीचे में होगा क्या हिंदी बुक ऑफिस में? हिंदी गीता है आपको? हाँ, तो ये दे दो प्रोजी को। आप दो मुझे और। ये प्रोजी को दे दो, प्रोजी आपको। जो सॉरी, ये नहीं तो तीसरा नंबर श्लोक। हाँ, पांचवा, छठा। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो ये भगवान के ऐश्वर्य को जो समझ जाता है वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? भगवान का ऐश्वर्य को जो समझ जाता है, भक्ति में तत्पर हो जाता है। तो इसलिए भगवान ये समझना है, ये जब समझ जाता है कोई कि सब कुछ का स्रोत भगवान है, सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ है, हा? और भगवान के जो क्या बोलते हैं विभूति को जो समझ आता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप देखेंगे कि पहला जो पैराग्राफ है इस तात्पर्य का, पहला पैराग्राफ का लास्ट से पहला वाला लाइन, भगवान भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। पढ़ पा रहे हैं आप लोग? हाँ? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, भगवान से शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। कोई अन्य विकल्प उसके पास है ही नहीं। किसके पास नहीं है? हा? किसके पास नहीं है? किसके पास नहीं है? जो पूर्ण तरह से समझ गया कि सब कुछ के स्रोत भगवान है। समझ रहे हैं आप लोग? इस पॉइंट को जो समझ गया है, हा? जो कन्विंस हो गया इस पॉइंट पे, तो उसके लिए क्या हो गया कि भगवान के शरणागत के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई इस दुनिया में बाकी जो भी है ये क्या है? ये इल्यूजरी है, ये टेम्पररी है, हा? ये माया है। ये चीज को समझ गया है। तो इसलिए ये हमको ये चैप्टर, ये अध्याय या ये समझना बहुत जरूरी है। इस चीज में हम कन्विंस होना चाहिए। प्रभुपाद जी अब देखेंगे तो इसी श्लोक के जो तात्पर्य में फिर एंड में क्या लिखते हैं, एंड का लास्ट पैराग्राफ देखिए आप लोग। ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वो अत्यंत श्रद्धा समेत तथा क्या लिखा है, संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। तो दो चीजें क्या है? पहला चीज है श्रद्धा, दूसरा उसके अंदर कोई संशय नहीं है। जब तक हमारे अंदर संशय है कि भाई कृष्ण के अलावा भी कुछ है, हम कृष्ण के अलावा दुनिया को भोग करने का प्रयास करेंगे। जब तक कुछ ना कुछ हम सबके अंदर कुछ ना कुछ, हम 100% कन्विंस नहीं हुए अब तक। 100% हम लोग कोई भी कन्विंस हुए हैं क्या? नहीं हुए हैं। हमको लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो है, बाहर है, वहां भक्ति करना है, भक्ति अच्छा है, लेकिन बाहर कुछ ना कुछ है। तो इसीलिए प्रोसेस दिया है। हाँ? इसीलिए ये साधना जो प्रोसेस हम लोग सुनते हैं, सुनना, नाम जप करना, मंदिर में आना, सेवा करना, दर्शन करना, भगवान का कीर्तन करना, ये सब प्रोसेस क्या कर रहा है? ये क्या करना है? ये दो चीज हमारा बढ़ाएगा। सबके अंदर थोड़ा थोड़ा श्रद्धा है, इसलिए मंदिर आए हैं, इसलिए क्लास अटेंड कर रहे हैं। अधो श्रद्धा से भक्ति शुरू होता है, लेकिन अधो श्रद्धा में रह नहीं जाना है। अधो श्रद्धा में रहना नहीं है। हमारे दोनों चीज होना चाहिए, श्रद्धा और उसके साथ साथ संशय रहित। हम जब भक्तों के बारे में बताते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के भक्त हैं, तीन कैटेगरी के भक्त, तीन स्तर के भक्त, किनको पता है? हाँ, कनिष्ठ अधिकारी,
मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, 3 स्तर के पद। तो इनमें क्या डिफरेंस है तीनों में? कनिष्ठ अधिकारी किस बेसिस पे हमने इनको बनाया है? ये जो 3 स्तर बनाए हैं किस बेसिस पे बनाए हैं? यस प्रो जी। श्रद्धा, और एक पॉइंट भी, और एक चीज भी है, नॉलेज, ए सॉरी, श्रद्धा, और दूसरा कन्विक्शन। श्रद्धा कन्विक्शन, या श्रद्धा नॉलेज, सॉरी कन्विक्शन नॉलेज, श्रद्धा तो कन्विक्शन, श्रद्धा बढ़ता है तो कन्विक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। श्रद्धा और ज्ञान, देखें कनिष्ठ अधिकारी का थोड़ा श्रद्धा है, विग्रह प्रति दीक्षा ले लिया है, सेवा कर रहा है, इन किसके प्रति मतलब ज्ञान क्या नहीं है, शास्त्र का ज्ञान उसको नहीं है, तो इसलिए उसकी श्रद्धा जो है कोमल है। तो श्रद्धा कैसे बढ़ेगा? श्रद्धा कैसे बढ़ेगा? ज्ञान से बढ़ेगा। तो ये जो है ये वही ज्ञान है। जब भगवान के बारे में हम ये ज्ञान ले लेंगे कि भगवान सब कुछ का स्रोत है, सब कुछ भगवान से है, तब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा। प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी का वास्तव में तात्पर्य देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव बोल रहे हैं। नो अदर अल्टरनेटिव बट टू सरेंडर। तो जब पहले मैं इसको ये किया था, क्या पॉइंट है, सोचने वाली बात है। तो इसलिए ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। फिर इसी श्लोक में ही प्रभुपाद जी हमको वार्निंग भी दे रहे हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव ना बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। हमको उपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो रीडिंग हियरिंग शुड गो ऑन। ऑफ कोर्स हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो टाइम कम मिलता है, बट हम एक रेगुलर प्रैक्टिस बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। रेगुलर एवरी डे अगर हम ये प्रैक्टिस कर सकेंगे, एवरी डे 10 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट हियरिंग। आजकल तो जितने सारे लीडर्स हैं सबका जो है शॉर्ट क्लिप्स आ जाता है, तो हम जिनसे मतलब या तो हमारे गुरु, या तो प्रभुपाद जी, या फिर जिनसे हम अटैच्ड हैं जो भी इस्कॉन लीडर, तो उनका हम ये सुन सकते हैं एवरी डे 10 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट सुनना है, कर सकते हैं। इट इज नॉट मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये सुनते रहेंगे तो हम एवरी डे थोड़ा सा भी सुनेंगे तो भी कुछ ऐसा पॉइंट मिल गया कि हमको जो है हमको स्पिरिटेड कर देगा, हमारे कन्विक्शन को बढ़ा देगा। तो बहुत जरूरी है डेली हियरिंग रीडिंग अगर कर सकते हैं। कि कोई बोलेगा ठीक है जब समय मिलेगा तब पढ़ेंगे, तो समय कभी नहीं आएगा। समय मिलेगा तो पढ़ेंगे, वो कभी समय नहीं आएगा। हाँ, तो डेली अगर हम कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया है, एवरीडे। और ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली हमारा हाथ जो अगर हम फॉलो करते रहे तो 1 महीने में हम ऑटोमेटिकली बुक पे हाथ चला जाएगा, पढ़ने लगेंगे। तो दिस प्रैक्टिस वी शुड ट्राई टू इनकलकेट। ये हम कोशिश करना चाहिए जब भी हम लोग परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के व्यास पूजा में जाते थे। गुरु महाराज ये प्रश्न पूछते ही पूछते थे, व्यास पूजा क्या, कोई भी इधर भी आएंगे, कोई भी लेक्चर देंगे, ये प्रश्न पूछते ही पूछते थे। कितने लोग हैं जो डेली पढ़ते थे? हाथ उठाए महाराज बोलेंगे। तो दिस इज मतलब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, डेली पढ़ना। डेली पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में घुसेगा, कुछ ना कुछ तो पॉइंट हमको स्ट्राइक करेगा, और हो सकता है हम कहीं पे अटक रहे होंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा है। अब जो है, अब क्या है, अब ये चतुश्लोकी भगवद गीता जो है, भगवद गीता का जो सार है 4 श्लोकों में बताया गया है। 4 श्लोक स्पेशली 8, 9, 10, 11। तो श्लोक क्या है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन ज्ञान को ये बता। देखिए ये आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आध्यात्मिक जीवन का वास्तव में सार है। आध्यात्मिक स्टडीज का, पढ़ाई का, सबका ये सार है। इवन भौतिक
जीवन का भी सार है। संबंध, अविधेय, प्रयोजन। संबंध मतलब रिश्ता, रिलेशन, अविधेय मतलब प्रोसेस, और प्रयोजन मतलब एंड रिजल्ट। जैसे कि रिलेशन से माँ और बेटे का रिलेशन है, मेरा बच्चा है, ये रिलेशन हो गया, ये संबंध हो गया। तो इसलिए माँ क्या कर रही है, बच्चे की सेवा कर रही है, उसको पालन पोषण कर रही है। तो उससे प्रयोजन क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, प्रेम बढ़ रहा है दोनों का, है ना। कंपनी में हम जॉब करते हैं, संबंध है, मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैं गूगल का एम्प्लॉय हूँ, लोग कितना प्राउड होते हैं। संबंध। अविधेय क्या है, मैं क्योंकि इस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, इस कंपनी के लिए काम करूंगा तो प्रयोजन क्या हो जाएगा, प्रयोजन क्या है, सैलरी मिलेगा, प्रमोशन होगा, तो प्रयोजन है। तो इस तरह से संबंध, अविधेय, प्रयोजन। तो हमारा संबंध क्या है कृष्ण के साथ, क्या है संबंध, क्या है, तो संबंध है कि नहीं, हम सब सर्वेंट हैं, हम हम अंश हैं और नित्य दास हैं, भगवान के अंश हैं और उनके नित्य दास, ये संबंध हो गया। अविधेय जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, प्रभुपाद ने इतने सारे प्रोसेस दिए, ये अविधेय, और एंड रिजल्ट क्या है, कृष्ण प्रेम, ये संबंध, अविधेय, प्रयोजन। तो 8 नंबर जो श्लोक है वो संबंध ज्ञान को प्रकट कर रहा है, इवन थोड़ा सा अविधेय में भी बोल रहा है। क्या तो गाना है, ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ, फिर 9 नंबर श्लोक जो है वो अविधेय ज्ञान बताता है, और 10 और 11 नंबर श्लोक प्रयोजन। ओके, तो आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ सकते हैं मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं, मेरे साथ साथ दोहराएंगे, पीछे पीछे, ठीक है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो क्या हो जाता है, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूँ, या मतलब मैं सबका सोर्स हूँ, या इसमें अच्छा इसमें ट्रांसलेशन नहीं है, प्रभु मतलब मैं सबका सोर्स हूँ, मुझसे ही सब कुछ। फिर क्या बोल रहे हैं, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बोलते हैं कि आम सर्वस्य प्रभु मतलब कि मैं सब कुछ का सोर्स में हूँ। कुछ भी चीज देख रहे हो तो उसके इसको किसने बनाया, इसको किसने बनाया, इसको किसने बनाया, ऐसे देखा जाए तो एंड में मुझे पाओगे, मतलब मुझसे ही सब ये हुआ है। फिर मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्तः सर्वं प्रवर्तते मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि मुझे पाने की जो प्रोसेसेस हैं वो भी मुझसे ही प्रकट हुआ है। ज्ञान योग, कर्म योग, जो भी प्रोसेसेस हैं मुझ तक आने की, वो भी मुझसे ही प्रकट हुआ है। ये मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं सबका बॉस हूँ या मैं सबका सोर्स हूँ और मुझसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है, मुझसे सब कुछ प्रकट हुआ है। मतलब उन्होंने यही रीजन दिया है कि मुझे पाने के लिए जितने सारे साधना है, जितने सारे प्रोसेसेस हैं, वो भी मुझसे ही प्रकट हुआ है, वो भी ऐसा कुछ अलग नहीं है। अब अपने मन से कुछ भी प्रोसेस फॉलो करके मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मुझसे जो सोर्सेस प्रकट हुआ उसी को फॉलो करोगे तो मुझे प्राप्त कर सकते, इस तरह से। ठीक है, तब हम लोग तात्पर्य में जाते हैं कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि संबंध क्या दे रहे हैं कि मैं सबका परम पिता हूँ, ये संबंध ज्ञान भगवान यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। और इस चीज को इति मत्वा भजन्ते माम, ये चीज को समझ के, यह चीज को जो समझ के मेरी जो भजन करता है तो बुधा भाव समझता है। तो मत्वा, ये जो मत्वा है, मत्वा का अर्थ क्या है, समझ के,
तो जो जितना समझता है वो उतना क्या करेगा, उतना ही भजन करेगा। कौन सा श्लोक है, कौन सा श्लोक है, किसको मालूम है? जो मुझे जितना भजन करेगा, जो जितना समझेगा उतना ही भजन करेगा। कौन सा श्लोक से कनेक्टेड है? हाँ, ये तमाम प्रपंच ताम सुधेर भजन है। तो वही चीज है, जो जितना मुझे समझ पाएगा, जितना उतना ही वो भजन कर पाएगा, और उतना ही बुधा भाव मतलब हिंदी में क्या लिखा है, मेरी पूजा में तत्पर होता है, समन्विता बहुत अटेंशन के साथ, ग्रेट अटेंशन लिखा है यहाँ पे, ग्रेट अटेंशन। तो ग्रेट अटेंशन कितना ग्रेट होगा, अटेंशन जो है उसका, वो कब कैसे होगा, कितना वो भगवान को समझा है। ये है संबंध, कितना वो संबंध को समझा है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, इस चीज को कितना समझा है उतना ही वो भजन कर पाएगा ना। थोड़ा सा समझा है कि मैं नित्य दास हूँ, या ऐसे ही वो सुना हुआ है कि नित्य दास हूँ, लेकिन उतना कन्विक्शन नहीं आया है, उतना कम भजन करेगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है कैसे ही भगवान सबके स्रोत हैं, इसका वो वर्णन कर रहे हैं, और कहाँ से, अलग अलग शास्त्रों से कर रहे हैं, अलग अलग उपनिषदों से कर रहे हैं। तो ये कि भगवान सबके स्रोत हैं। यह ब्राह्मणो विदधति पूर्वम यो वै वेदंश्च गापयति स्म कृष्ण, क्या था? तो ये किससे लाया है उन्होंने, गोपाल तापणी उपनिषद से ये वाला श्लोक लाया है उन्होंने। तो इसका क्या अर्थ है, प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया, और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। तो इस तरह से अलग अलग प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अलग अलग ये में जो है अलग अलग प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। तो पूरा आप लोग इस तात्पर्य को जो है पढ़ सकते हैं, और कैसे कैसे एक ही जगह पे नहीं लिखा है, बहुत सारे उपनिषदों में और बहुत सारे अलग अलग जगहों पे ये बताया गया है कि कैसे कृष्ण ही सबके स्रोत हैं। मैं बस लास्ट पैराग्राफ का थोड़ा पढ़ता हूँ। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं, और वे सर्व कारण कहलाते हैं। और फिर लास्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वो कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो, उसे भगवद्गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए, और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनावृत में अग्रसर होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे एक क्या बोल रहे हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, चेतावनी दे रहे हैं कि हमको ऐसा कोई भी उल्टा पुल्टा कमेंट्री लाके पढ़ना नहीं चाहिए, और प्रॉपर अनअथराइज्ड कमेंट्रीज नहीं पढ़ना चाहिए, और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में 2 लाइन बोल रहे हैं, 2 लाइन क्या 2 लाइन बोल रहे हैं, क्या 2 लाइन, इधर इंग्लिश में 2 वर्ड्स लिखा है, 2 वर्ड्स बोल रहे हैं, डिटर्मिनेशन एंड फॉर्मनेस। हिंदी में क्या लिखा है, केवल एक ही लिखा है क्या, अप्रामाणिक टीकाओं नहीं, वो तो है, खाली दृढ़ता पूर्वक एक ही शब्द लिखा है। यहाँ पे इंग्लिश में 2 शब्द प्रभुपाद जो ओरिजिनल लिखे हैं, डिटर्मिनेशन एंड फॉर्मनेस, तो बहुत जरूरी है। उत्साह, निश्चयात, धैर्यात। तो निश्चयात मतलब डिटर्मिनेशन। रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 6 चीज जरूरत है। क्या क्या 6 चीज है, क्या क्या 6 चीज है? जो लोग एनवाई का एग्जाम दिए हैं वो लोग कौन लोग उपदेशामृत पढ़ लिए ना आप लोग, मत बोलिए माता जी, उन्हें सर्वी भक्ति प्रसिद्ध है, भक्ति बोले 3रा नंबर श्लोक उपदेशामृत, क्या है 3रा नंबर श्लोक?
6 चीजें जो भक्ति में वृद्धि करता है हमारी। उत्साह, धैर्य, हाँ, फिर संगत आएगा सत्ववृत्ति। तो ये उसमें से 3 जो शब्द हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चय होना चाहिए, निश्चय, डिटर्मिनेशन, करना ही करना है, 16 माला करना ही करना है, आज पढ़ना ही पढ़ना है, कितना भी लेट हो जाए। कई बार भक्त लोग 16 माला में भी दीक्षा लेने के बाद भी कई बार ढीले पड़ जाते हैं। कुछ प्रोग्राम आ गया घर में, कुछ प्रोग्राम आ गया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साह, दीक्षा से पहले बहुत ज़्यादा उत्साह होना चाहिए। तो फिर उसमें ढीले हैं तो फिर बाद में ढीला हो, हाँ ठीक है माला कल कर लेंगे, एक्स्ट्रा कर लेंगे कल, उस तरह से नहीं होता है। डिटर्मिनेशन बहुत होना चाहिए, फॉर्मलेस नहीं, पालन करना है। मंगल आरती आना है, वीकली वंस मंगल आरती आना है, मतलब आना है। इस तरह से फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, टाइम हो गया क्या? तो इस तरह से ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोक, 9 नंबर श्लोक, क्या ज्ञान प्रदान करता है? अविधेय ज्ञान प्रदान करता है। हाँ, तो एक साथ पढ़ेंगे सब लोग, ठीक है? पहले पीछे पीछे दोहराइए। मच्चित्ता मत गत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो क्या अविधेय, क्या करते हैं भक्त लोग या क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे बताया गया है क्या करना चाहिए। सबसे पहले मत चित्ता मत गतः प्राणा, तो क्या करते हैं? मत चित्ता, अपने विचार मुझ में लगाते हैं, और क्या है? मत गतः प्राण, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। तो विचार भगवान में लगाते हैं और क्या है? उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हैं, वे परम। तो एक दूसरे के साथ जब भक्त लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं? पॉलिटिक्स का चर्चा करते हैं, क्रिकेट का चर्चा करते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं भक्त लोग? हाँ, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग कितना चर्चा करते हैं किसके बारे में, उससे पता चलता है कि हम कितना भक्ति कर रहे हैं। कहीं मिलते भी हैं तो कितना चर्चा करते हैं, क्या चर्चा करते हैं, डिपेंड करता है कितना हम। देखा हो जो डिवोटीज हैं प्रॉपर, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, देखा हो लोग कोई डिस्कस करते हैं तो कुछ आज मैंने ये श्लोक पढ़ा, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे, ये वाला यहाँ पे ये सुना था, यहाँ पे ये पढ़ा, चर्चा करते हैं। जो जैसा जो जो सुनेगा वो वही चीज चर्चा करेगा ना। तो यहीं पे यही चीज बोला जा रहा है, भगवान यहाँ पे अविधेय बता रहे हैं कि क्या करते हैं शुद्ध भक्त, क्या करते हैं उसी थ्रू हम लोगों के लिए वास्तव में ये है कि हमको क्या करना चाहिए। तो भगवान के बारे में चिंतन करना चाहिए, भगवान को अपना प्राण समझना है, और भगवान के बारे में चर्चा करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि क्या लिखते हैं? यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। तो ये शुद्ध भक्त के जो है गुण यहाँ पे बताए गए हैं। और जो तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखे हैं इसी फर्स्ट पैराग्राफ में ही, डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड आर 24 आवर्स डेली एंगेज्ड इन ग्लोरीफाइंग द क्वालिटीज एंड पास्टर्म्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भक्त जो है 24 घंटा भगवान का गुणगान करने में लगा हुआ है। अरे 24 घंटा सोते नहीं है क्या भक्त लोग? तो निद्रा को कैसे भक्त लोग भगवान की सेवा में लगाते हैं? कैसे लगाते हैं?
हाँ हाँ, भगवान का नाम लेके जाओ तो भगवान ये भी अच्छा पॉइंट है। प्रभु जी ने भी जो पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट सही है कि सोता इसलिए भक्त कि मैं अच्छे से भगवान की सेवा कर पाऊंगा, तो इसलिए भगवान का बारे में चिंतन, सेवा का चिंतन करते हुए सोता है। और कभी कभी प्रभुपाद जी बोलते थे, जैसे वो बचपन में बोलते थे कि हम लोग रात को नानी के यहाँ जाते थे और वहाँ पे क्या करते थे, महाभारत की चर्चा होती थी। तो हम लोग रात को, हमको हमारी नींद में क्या होता था, भगवान कृष्ण आते थे। तो ऐसे ही भक्तों के सपने में जब बार बार ये सब चिंतन करते तो इवन सपने में भी वही चीज आ जाता है, जो हम दिन भर करते हैं वही चीज सपने में आता है ना। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल देते हैं। तो कोलकाता में एक कपड़े का व्यापारी था। प्रभुपाद के पिताजी भी कपड़े का व्यापारी थे, भक्त थे। तो उसको बहुत ये मतलब व्यापार में बहुत घुसा रहता था, दिन रात मतलब उसका क्या ये इतना। तो जब सोता था तो रात को भी वो रेट बढ़वाता था, ये कपड़े का ये रेट है, ये कपड़े का ये रेट है। प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं एक लेक्चर में से बोल। तो ऐसे ही भक्त लोग जो है, ठीक ऐसे ही भक्त लोग जो है। मैं एक बार लीलामृत बहुत पढ़ रहा था। लीलामृत में ऐसा मेरा ये था, जो नया भक्त में आया था, तो मैं लीलामृत कंप्लीट करना था, तो दिन रात लीलामृत पढ़ रहा था। तो एक बार मैं सपने में देखा प्रभुपाद मुझे रसगुल्ला खिला रहे। तो ये है, तो अच्छा चीज है, मतलब अभी भी तो उस तरह से पढ़ता नहीं हूँ, जो भी है। तो ये है। और इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी जो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ज्ञान दिया था, उसका ही चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो रूप गोस्वामी जो है अविधेय का आचार्य है, आप लोग पता है कि नहीं? संबंध आचार्य कौन है? संबंध के आचार्य कौन है वरुण प्रभु? सनातन गोस्वामी है संबंध के आचार्य। रूप गोस्वामी है अविधेय का आचार्य। प्रयोजन का आचार्य कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी है प्रयोजन का आचार्य। तो संबंध ज्ञान जो है महाप्रभु ने किनको दिया था, कहाँ पे दिया था? संबंध ज्ञान किनको दिया था? सनातन गोस्वामी को दिया था। कहाँ पे दिया था? घाट तो दोनों को एक ही घाट, मतलब घाट अलग अलग जगह पे, लेकिन घाट का नाम एक ही है, दशाश्वमेध घाट। एक को प्रयागराज में दिया था, एक को बनारस में दिया था। बनारस में किनको दिया था, प्रयागराज में किनको दिया था, पता है? बनारस में रूप गोस्वामी को दिया था दशाश्वमेध घाट में, प्रयागराज में सनातन गोस्वामी को दिया था दशाश्वमेध घाट में। और ये दोनों जो है पूरा विस्तृत चर्चा जो है आपको चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 19 में रूप गोस्वामी को देते हैं, और चैप्टर 20-21 में सनातन गोस्वामी को दिया है। बहुत ही जो संबंध ज्ञान है बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, समझना बहुत टफ है। भगवान आपकी शक्तियों के बारे में वर्णन करते हैं, अपने अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं। काफ़ी ऑफ कोर्स भगवान जो है अनलिमिटेड है, तो उनका संबंध, उनका बारे में ज्ञान, इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ना, मुझे पूर्ण तरह से कोई नहीं समझ सकता। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहाँ पे बोलते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में चैप्टर 7 में कहीं पे बोलते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि एक शुद्ध भक्त भी भगवान को पूर्ण तरह से नहीं समझ सकता, थोड़ा बहुत समझता है भगवान को, इस तरह से कुछ बोले हैं वो। तो जो इवन संबंध ज्ञान और अविधेय ज्ञान जो है उन्होंने रूप गोस्वामी को दिया था। तो वही चीज को तात्पर्य में उसका जो अविधेय ज्ञान का जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या है? ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड में कोई भाग्यवान जीव है जो ऐसा, जिसका भाग्य उदित हो गया है, वही जो है क्या हो सकता है, उसको गुरु कृपा मिलता है। सबको गुरु कृपा नहीं मिलता है, हम कितने भी प्रयास कर लें, गुरु कृपा सबको नहीं मिलेगा। कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो कृष्ण उसके, जब उसको बहुत प्रबल इच्छा हो जाती है तो उसके हृदय में कृष्ण जो है उसको प्रॉपर गुरु के पास लेके जाते हैं, और गुरु जो है उसको क्या प्रदान करते हैं उसको
भक्तिलता बीज प्रदान करते हैं। ये भक्तिलता बीज क्या है? तो उस तात्पर्य में रूप गोस्वामी सॉरी प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो तात्पर्य जो है आप लोग पढ़े, हम लोग बोरिंग हो जाएगा नहीं पढ़ते, मैं खाली एक पॉइंट बोल देता हूँ भक्तिलता बीज क्या है। आप लोग पढ़ सकते हो, मैं श्लोक संख्या ही बोल दूंगा शायद, मध्य लीला 19 चैप्टर श्लोक संख्या 158 159। तो इस श्लोक आप लोग, मैं लास्ट टाइम भी बोला था कुछ पढ़ने के लिए आपको घर में जाके, पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये जो है ये मध्य लीला 19 अध्याय श्लोक संख्या 158 159। तो उसमें प्रॉपरली बताया गया है गुरु कृष्णा ये प्रसाद भक्तिलता बीज दे क्या वास्तव में, जो गुरु प्रदान करते हैं भक्तिलता बीज क्या है, क्या प्रदान करते हैं गुरु? ऐसे आपको जनरल में भी आइडिया होगा। श्रद्धा पर, मतलब पर आप 80% करेक्ट है प्रोजी। श्रद्धा के साथ और भी कुछ प्रदान करते हैं हम। क्या प्रदान करते हैं? हमको क्या देते हैं? हम गुरु के सामने क्या बोलते हैं जब दीक्षा लेते हैं? तो क्या बोलते हैं? मैं 16 माला का जप करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा। तो गुरु हमको प्रोसेस देते हैं, साधना जो प्रोसेस है ना वो गुरु हमको प्रदान करते हैं कि इससे जो है क्या हो जाएगा कि श्रद्धा डेवलप होगी। तो प्रॉपर डेफिनेशन मैंने कॉपी पेस्ट मारा है। द मेथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय व्हिच वन इज परफेक्टली ट्रेन्ड इन डिवोशनल सर्विस constitute the भक्तिलता बीज और सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस। मेथड, रूल्स एंड रेगुलेशंस गुरु ही दे रहे हैं ना। हम गुरु के सामने हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं ना कि मैं ये 16 माला जप करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा। तो ये गुरु हमको प्रदान कर रहे हैं। तो भक्तिलता बीज ये हो गया। भक्तिलता बीज का सिंचन कैसे करते हैं? भक्तिलता बीज आपने बो दिया, पानी देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पानी क्या है? पानी क्या है? पानी क्या है? श्रवण। कौन श्रवण बोले? श्रवण कीर्तन जल करहि सिंचन। जल यहाँ पे क्या है? श्रवण और कीर्तन। श्रवण और कीर्तन ये करना है। कब तक करना है? कब तक करना है श्रवण कीर्तन? विदम तक। पेड़ है, आप पेड़ में पानी दे रहे हैं, बोले कि मैं इसको 10 साल पानी दिया, पानी नहीं दूंगा, क्या होगा? मर जाएगा ना। तो भक्तिलता को बीज को हमको कंटिन्यूअसली श्रवण कीर्तन देना है। श्रवण कीर्तन का अर्थ क्या है? वहां पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो गुरु ने जो मेथड दिया है उसको कंटिन्यूअसली रेगुलरली फॉलो करना, वो श्रवण कीर्तन है। रेगुलरली उसको पढ़िएगा आप लोग, और 2-3 श्लोक में है वो पूरा। फिर उसको क्या करना है? पानी दे दिया और ये कर दिया, फिर उसको क्या करना है? क्या करना है? उसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करना है? प्रोटेक्ट कैसे करना है? प्रोटेक्ट कैसे करना है? हाँ, लेकिन प्रोटेक्ट हम कैसे करते हैं? हाँ, कौन बोला एसोसिएशन? तुमके संग, तुमका संग में ही प्रोटेक्ट हो सकता है ना। नहीं तो देखिए, हम शास्त्र में एग्जाम्पल लेते हैं, बताइए एक ऐसा एग्जाम्पल जो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे और पतन हो गया, क्योंकि उनको भक्तों का संग नहीं मिला। चुप रहो, कौन और कोई दूसरा बोलेगा। कौन थे? बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन संग नहीं मिला तो पतन हो गया। प्रोसेस तो सब कुछ उनको मालूम था, एक ही चीज उनके पास कमी थी, संग की। भागवतम में किनका स्वरूप? भरत महाराज। भाव किस तरह से पतन हो गया? प्रोसेस नहीं मालूम था उनको, सब कुछ मालूम था। भक्तों के संग में हमारी रक्षा होती है। भक्तों का संग नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम थोड़ा सा डिवेट कर जाएंगे। एक प्लेन का मुझे सुन रहा था, रोज एक न्यूज़पेपर में बोल रहे थे मुझे, उसको जाना था ब्राजील।
ब्राजील के पास ही अमेजोन फॉरेस्ट है। थोड़ा सा वो उसने ये में गलती कर दिया, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देते हैं ना, उसमें थोड़ा सा उसने गलती कर दिया। थोड़ा डिबेट होके वो अमेजन फॉरेस्ट में ऊपर में उड़ने लगा, और वास्ट फॉरेस्ट है और इसका तेल खत्म हो गया। थोड़ा सा गलती, छोटा स्मॉल मिस्टेक, कहाँ जाना था कहाँ पहुंच गया। तो ऐसे ही हम स्मॉल मिस्टेक करेंगे तो भक्त पकड़ लेते हैं, हमको सुना देते हैं। हम एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन भक्तों के मुख से सुनते हैं तो कभी कभार हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बाद में सोचते हैं सही बोल रहा था ये। होता है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये मतलब भक्तों का संग में ये करना। तो उसके बाद प्रभुपाद जी देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। फिर ये धीरे धीरे ग्रो करेगा और आध्यात्मिक जगत तक चला जाएगा। ये हमारा भक्ति लेता है, मतलब हम पूरा फुल्ली कन्विंस हो जाएंगे और भक्ति में एकदम दृढ़ हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं वहां पे उसी चैप्टर का जो सेकंड पैराग्राफ का ही सेकंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन से थोड़ा एक दो लाइन पहले वहां यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्ण तरह भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वो एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग में दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। ये स्तर सबका आ सकता है जब वो प्रॉपरली इस सब प्रोसेस को फॉलो करें। ये जो अभिधेय बताया गया है इनको प्रॉपरली फॉलो करें। और लास्ट पैराग्राफ जो है प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसमें भगवान और भक्तों के बीच का वर्णन है, और भक्त लोग जो है इसका चर्चा करते रहते हैं, और क्या होता है इसका चर्चा करके आनंद अनुभव करते हैं। तो कैसे अनुभव करते हैं? तो प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलते हैं तो आनंद आता है उन लोगों को, तो उसी प्रकार से ये जो है, वैसे तो ये भौतिक आनंद है, लेकिन जो भी है प्रभुपाद सिखाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया है। इसी प्रकार से भक्त जो है, भक्त लोग जब आपस में आके भागवतम का चर्चा करते हैं तो उनको आनंद, आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। 11 नंबर श्लोक तो जा पाएंगे नहीं, ठीक है। 10 तेषां सतत युक्तायां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो इस तरह से जो अविधेय ज्ञान का ये प्रोसेस फॉलो करता है तो क्या हो जाता है, भगवान उसको वो ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे कि वो उनके पास आ पाए। तो बुद्धि योग यहाँ पे वर्णन किया गया है, ददामी बुद्धि योगम तब, मैं उसको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। तो बुद्धि योग का क्या अर्थ है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, बुद्धि योग इज द प्रोसेस बाय व्हिच वन गेट्स द entanglement of one gets out of the entanglement of this material world। कि बुद्धि योग वो तरीका है जिससे कि एक व्यक्ति इस भौतिक जगत के जंजाल से मुक्त हो जाता है। पहला ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और वो इस ये प्रोसेस को कैसे फॉलो कर पाएगा? कैसे फॉलो कर पाएगा इस प्रोसेस को? ये बुद्धि योग को कैसे फॉलो कर पाएगा? गुरु और भक्तों के संग में। जब वो गुरु और भक्तों के संग में रहेगा तो उसको क्या हो जाएगा, उसको जीवन का लक्ष्य जो है क्लियर हो जाएगा। अभी हम अभक्तों के संग में जाएंगे तो हमारे जीवन का लक्ष्य बदल जाएगा, है ना। जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। लेकिन अभक्तों के संग में जाएंगे तो उसी हिसाब से जीवन का लक्ष्य मिलेगा। अरे जॉब में क्या रखा है, बड़ा जॉब करना चाहिए, थोड़ा सा ये पढ़ाई करना चाहिए, यूएस जाना चाहिए, बदल जाएगा हमारा गोल। बट बिकॉज हम लोग को ये फॉर्म कन्विक्शन है कि
ये भौतिक सुख जो है, ये क्या है? क्या है भौतिक सुख? आनंदमय है? नहीं। तो ये कन्विक्शन होना जरूरी है, नहीं तो लोग कितना मेहनत करते हैं। मैं अभी थोड़ा देर पहले को जो बोला था, फिल्म वाले हो गए, बिजनेसमैन हो गए, दिन रात जो जॉब कर रहे हैं, बड़ा बड़ा कंपनी में संभाल रहे हैं, दिन रात जॉब कर, दिन रात। कभी कभार फिल्म शूटिंग होता है, रात भर चलता है, लाइट लग रहा है, आप नाचते जा रहे हो। क्यों कर रहा है व्यक्ति ऐसा? और दिन में भी हाजिर हो जाता है सिगरेट फूंक के। क्यों क्यों कर रहा है ऐसा? कन्विंस हो गया है कि ये मुझे सुख प्रदान करेगा, इसलिए इतना मेहनत कर पा रहा है। कोई कोई कंपनी चला रहा है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो लोग, और स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है लोगों को। लेकिन क्यों कर रहा है वो? तो कन्विंस हो गया है, ये करूंगा सुख प्राप्त करूंगा। लेकिन हमको क्या मालूम है? क्या मालूम है हमको? क्या मालूम है हमको? दुःखालयम शाश्वतम सुखम तुच्छम। पापा तुच्छ बोल के थूक देते हैं। पद को पूरा कन्विक्शन है, हमारा कन्विक्शन है नहीं। तुच्छ है। क्यों तुच्छ है? इस सुख क्यों तुच्छ है? भौतिक सुख क्यों तुच्छ है? शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं है। शाश्वत नहीं है। अब देखिए, आप मोबाइल खरीद लिए, कितना देर सुख रहेगा? आपका बेस्ट आइटम आपने खा लिया, कितना देर सुख रहेगा? इवन जो बेस्ट आइटम आपको पसंद भी है, तो ज्यादा भी खा ले तो भी दुख हो जाएगा। नहीं मिलेगा तो भी दुख हो जाएगा। मिल भी रहा है तो भी नहीं है ना, कुछ देर बाद हमको वो फिर से इच्छा हो जाएगा। हो सकता है आज इच्छा ना हो, 2-3 दिन बाद फिर से वो खाने का इच्छा होगा। मतलब एक तो टेम्परेरी है, दूसरा सेटिस्फाई नहीं कर पाता हम। कुछ दिन कुछ देर रहता है, सुख है, ऑब्वियस सी बात है, सुख है, लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेरी है ये, तो हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। ऐसा है कि हमको एक बोतल पानी चाहिए, 1 लीटर पानी चाहिए, 1 बूंद पानी मिल रहा है, मिल रहा है पानी, लेकिन नहीं तो। लेकिन आध्यात्मिक सुख कैसा है? भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? मैं तुमको ऐसा चीज प्रदान करूंगा जिसको पाने के बाद तुमको और कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी। फर्स्ट चैप्टर में बोलते हैं ना भगवान। तो इस चीज में कन्विक्शन होना। तो कैसे होगा? कैसे होगा ये? बुद्धि को कैसे प्राप्त होगा? ये प्रोसेस हमको कैसे प्राप्त होगा? भक्तों का संग में। और हमको एक गोल जो है हम फिक्स हो जाएंगे। तो फिर और नेक्स्ट जो सेकंड पैराग्राफ है, प्रभुपाद वहां पे अलग अलग प्रकार के भक्ति के, अलग अलग प्रकार के भक्ति के बारे में बताते हैं। कर्म मिश्रित भक्त, कर्म मिश्रित भक्त, ज्ञान मिश्रित भक्त और शुद्ध भक्त के बारे में बताते हैं। कर्म मिश्रित भक्त कौन है? प्रभुपाद जी आप लोग कोई पढ़ के बता सकते हैं? कर्म मिश्रित भक्त कौन है? कर्म मिश्रित भक्त कौन है? क्या लिखा है? हमको आज चैप्टर श्लोक संख्या 11 खत्म करना है। लिखा है ना कर्म मिश्रित भक्त के बारे में? पढ़िए सेकंड पैराग्राफ, श्लोक संख्या 10 का सेकंड पैराग्राफ। हाँ, एडिक्टेड टू द फूड्स ऑफ एक्टिविटीज, हिंदी में क्या लिखा है इसमें? जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है, हाँ, तो कर्म फल में लिप्त है वो, तो वह कर्मयोगी होता है। कर्मयोगी। कर्मयोगी भी 2 प्रकार के हैं। कर्मयोगी 2 प्रकार के हैं ना? कौन? सकाम कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी। तो सकाम कर्मयोगी वो फ्रूट से अटैच्ड है, निष्काम कर्मयोगी कर्म से अटैच्ड है। ये जानते हुए लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है, ज्ञान योगी है, तो वह ज्ञान योगी है। कर्मयोगी मतलब या तो कर्म फल से अटैच्ड है, लेकिन उसको पता है कि गोल कृष्ण ही है, लेकिन फिर भी कर्म फल से या कर्म से अटैच्ड है। कई बार कर्म फल से अटैच नहीं होता, लेकिन कर्म मुझे यही करना पसंद है, प्रभु जी यही सेवा मुझे पसंद है, मुझे प्रभु जी को कीर्तन करना ही पसंद है, मैं और कुछ नहीं करूँगा। तो ये भक्ति कर रहा है लेकिन कर्म से अटैच्ड है। ज्ञान योगी कौन है? ज्ञान से जो अटैच्ड है। भक्तों में भी ज्ञान योगी है, मतलब पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा उसको ये है, रीडिंग में बट स्टिल इट्स ओके, बट
यहाँ पे तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मेंटल स्पेकुलेशन कर रहा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये ज्ञानियों की थोड़ा गड़बड़ है। एक तरह से मेंटल स्पेकुलेशन मतलब सांख्यों का फॉलो कर रहा है, मतलब ये नहीं करके लास्ट में कृष्ण तक पहुंचता है। ठीक है, ज्ञान योगी। भक्ति योगी कौन है? हाँ, जो भगवान का आश्रय लेता है, तो इस तरह से। तो देखिए अभी लास्ट पैराग्राफ देखिए, लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? आ गया लास्ट पैराग्राफ। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संग में संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वो सरलता से उन तक पहुंच सके। कि कोई इस्कॉन में आ गया, दीक्षा भी ले लिया, लेकिन क्या हो रहा है, उतना उसके पास बुद्धि नहीं है, तो भी कृष्ण जो है अंदर में उसको प्रेरणा देंगे, लेकिन सबको नहीं। किसको? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है हाँ, उसको बुद्धि उतना नहीं है, लेकिन वो क्या है, तो देखिए लास्ट लाइन में देखिए उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है। बुद्धि नहीं है लेकिन क्या उसका अच्छा चीज है? हाँ? दो चीज लिखा है, बट इज सिंसियर एंड डिवोटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। लिखा है ना, आप पढ़िए। अच्छा, मराठी लिखा है क्या? यदि वे एक निष्ठ रहकर भक्ति भाव में मेहनत करता है तो भगवान से अवसर देते हैं, वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाता है। नहीं, देखिए यहाँ पे सिंसियर और डिवोटेड लिखा है, यहाँ पे एक निष्ठ लिखा है, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है मुझे लगा। सिंसियर और डिवोटेड, एक निष्ठ मतलब डिवोटेड हो गया, सिंसियर का तो कुछ लिखा ही नहीं। मतलब वो व्यक्ति जो है, भले ही उसका बुद्धि नहीं है, लेकिन वो क्या है, उसको जो बोला जा रहा है उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, भले ही उसको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो भगवान उसको ज्ञान देंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी दीक्षा ले लिया तो उसको ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिंसियर होना चाहिए और डिवोटेड होना चाहिए, तभी जाके उसको जो है भगवान अंदर में उसको ज्ञान प्रदान करेंगे कि वो उनको प्राप्त कर पाए। हाँ, केवल दीक्षा ले लिया और इस्कॉन में आ गया, केवल दीक्षा ले लिया तो उसको भगवान अंदर से नहीं, उसके अंदर ये गुण भी होना चाहिए कि सिंसियर है, जो बोला गया है उसको ही फॉलो कर रहा है। इसका एग्जाम्पल कौन है? हम लोग एग्जाम्पल चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए थे, साउथ इंडिया यात्रा में एक ब्राह्मण को मिले थे, याद है आप लोगों को कहानी पता है ना? एक ब्राह्मण को मिले थे जो गीता पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसके गुरु ने बोला था तो उसको पालन कर रहा था। तो भगवान ने क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु ने उसको बोला कि उसको गले लगा लिया और बोला कि तुमने वास्तव में गीता का मर्म समझा है, और समझ लिया था ना उसने, क्योंकि वो पार्थसारथी का रूप देख के उसको रोना आता था कि भगवान कितने दयालु हो। इस पॉइंट को समझ गया था। कैसे समझा था? नहीं, गुरु का चीज को पालन कर रहा था, प्रॉपरली फॉलो कर रहा था। ये सिंप्लिसिटी होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये सिंसियर डिवोटेड कौन हो सकता है? जो सिंपल हो, बुद्धि भी ना हो लेकिन सिंपल है ना, वो भगवान उसको प्रॉपर उसका फिर ख्याल रखते हैं। फिर लास्ट हम लोग आज का श्लोक जो है, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन अस्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा क्या लिखा है, अज्ञानजन अंधकार को दूर करता हूँ। अज्ञानजन अंधकार को दूर करते हैं भगवान। तेसा एवं अनुकंपार्थम, उनके ऊपर विशेष अनुकंपा करते हुए हम अज्ञान जमतम नास्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भासते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है स्पेशली पहला श्लोक में क्या बताते हैं
पहला श्लोक में बताते हैं कि अ, कि एक भक्त जो है उसको मायावादी लोग क्या समझते हैं कि उसको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ऐसा मायावादी लोग समझते हैं। यहाँ पे मायावादियों के बारे में क्यों बताया गया है, क्योंकि इससे पहले क्या बताया गया था कि इवन कि भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, और मायावादी कैसे ज्ञान लेते हैं, मायावादी कैसे ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, अपने शक्ति से ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मायावादियों का जो ज्ञान है वो कैसा है, अधूरा ज्ञान है, इसलिए वो भगवान को कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके हृदय में भगवान कभी जाके उनको ज्ञान प्रदान करने वाले हैं नहीं। ऐसे बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो मायावादी लोग बहुत ज्ञानी दिखते हैं ना, पर वेदों के बारे में, वेदों से नीचे तो आते ही नहीं वो लोग, पुराणों को भी तुच्छ मान लेते हैं, पुराण तो वैसे ही लिखा गया है, वेद वास्तव में असली है। फिर भी उनका जो ज्ञान है वो किस तरह से है, क्या है, वो यूजलेस ज्ञान है, और उसी ज्ञान की वजह से उनका पतन हो जाता है, क्योंकि वो भगवान का अपमान करने लगते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो है स्पेशली यहाँ पे मायावादी के बारे में बताया है। और देखिए इसी पहला पैराग्राफ का लास्ट लाइन से पहले नहीं, लास्ट के 2 लाइन पहले क्या बोलते हैं, किंतु यदि भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए, और यदि वो अपनी भक्ति में एक निष्ठ रहे, तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। तो so the sincere devotee engaged in Krishna cannot be without knowledge। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इवन उनका मतलब एक भक्त जो है क्या बोल रहे हैं कि वो इतना शास्त्र वास्त्र अध्ययन नहीं भी किया है, तो भी क्या हो रहा है कि कृष्ण उसके हृदय में उसकी सहायता करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बेसिकली मायावादी और भक्तों के बीच का अंतर बता रहे हैं, क्योंकि मायावादी बहुत अपने से प्रयास करते हैं ज्ञान लेने का, लेकिन फिर भी गलत ज्ञान ले लेते हैं, क्योंकि उसके विपरीत एक भक्त जो है इवन इफ अगर वो उसको ज्ञान नहीं है और इवन वो प्रयास भी नहीं कर रहा है, फिर भी अगर वो भक्ति ढंग से कर रहा है, जो गुरु ने जो बोला है उसको भी ढंग से कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, भगवान उसके हृदय में उसकी ये करेंगे। और प्रभुपाद जी इसीलिए प्रभुपाद जी देखिए थर्ड पैराग्राफ में थर्ड पैराग्राफ का स्टार्टिंग में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है। यही पॉइंट को लाने के लिए प्रभुपाद जी इतना मायावाद बोल रहे थे कि जितना भी प्रयास कर ले वो लोग कोई मतलब का नहीं है उनका। हाँ, असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है और ना ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वो परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण का परम सत्य समझ में नहीं आएगा। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् अस्मि तत्त्वतः, केवल भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। तो और लास्ट पैराग्राफ में जो है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि क्यों भक्ति करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ये भौतिक संग के कारण करोड़ों जन्मों से हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, गलत धारणाएं, या फिर भौतिक क्या बोल सकते हैं, ज्ञान बोल सकते हैं, या फिर भौतिक जीवन से हम करोड़ों जन्मों से भौतिक जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए मतलब पूरा हम लोग माया के अधीन है, एक तरह से बोल सकते हैं। और इस ये से कैसे निकल सकते हैं, केवल और केवल हम भक्ति से ही निकल सकते हैं, और कोई और दूसरा तरीका नहीं है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे आश्वासन दिला रहे हैं, क्या आश्वासन दिला रहे हैं, The pure devotee does not have to worry about the material necessities of life. He need not be anxious, because when he removes the darkness
when he removes the darkness from his heart, everything is provided automatically by the Supreme Lord. He is pleased by the loving devotional service of the devotees. तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त जो है उसको अपने जो जरूरत की चीजें हैं, जो भौतिक जरूरत की चीजें हैं, उसके लिए कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो भक्ति करता है और उसका हृदय साफ हो जाता है तो भगवान ऑटोमेटिकली उसको प्रोवाइड करते हैं। प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद के जीवन में ऐसा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने रियलाइजेशन से ही यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं। By studying Bhagavad Gita, one can become a soul completely surrendered to the Supreme Lord and engage himself in pure devotional service. As the Lord takes charge, one becomes completely free from all kinds of materialistic endeavors. तो हमको क्या करना है? भगवद गीता पढ़ना है, भक्तों का संग लेना है और गुरु ने जो बोला है उसको आज इट इज पालन करना है। इससे क्या हो जाएगा? हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि भगवान अपने आप हमको साफ कराएंगे। चेतो दर्पणा मार्जन, इस तरह से लॉर्ड टेक्स चार्ज। प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान अपने ये में ले लेते हैं कि इसको मैं शुद्ध कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, भगवान का ये अनुकंपा ही तो है, स्पेशल मर्सी है ना उसका। भगवान किसके ऊपर स्पेशल मर्सी करते हैं? किसके ऊपर स्पेशल मर्सी करते हैं? ये पहले वाला श्लोक में देख रहे हैं ना, जो प्रीति पूर्वक मेरे भजन कर रहा है उसके ऊपर स्पेशल अनुकंपा, उसके ऊपर स्पेशल ये करते हैं। बाकी जो अपने से प्रयास कर रहा है, बहुत कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं, उनके ऊपर कोई ये नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी मायावाद का एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ना चाहिए, तभी हमको समझ में आएगा अनुकंपा क्यों, स्पेशल मर्सी। ऐसे तो भगवान की कृपा के बिना दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन स्पेशल कृपा है। किसके ऊपर स्पेशल कृपा है? जो भक्ति कर रहा है। जो भक्ति कर रहा है भगवान की स्पेशल कृपा है। ठीक है, हरे कृष्ण। स्लो चले, आज थोड़ा स्लो चले गए क्या? तो